नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट आपको लिखा हुआ है नोट में, नोट मतलब लिखने का मतलब ये हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एक पतले लेंस के लिए, तो हम जो यह अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग पतले लेंस के लिए ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक पतले लेंस के लिए यदि उसके दोनों ओर एक ही माध्यम हो, दोनों ओर एक ही माध्यम हो, जैसे मान लीजिए कि एक लेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है, लेंस के इधर भी मान लीजिए कि वायु है, लेंस के इधर भी क्या है, वायु है, ठीक है। तो दोनों वहां पर क्या है, दोनों वहां पर एक ही माध्यम है ना। हो सकता है कि जैसे यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, एक तरफ माध्यम आपका जल है और यहाँ दूसरी तरफ भी क्या है, जल है, तो वहां पर माध्यम सेम हुआ, ठीक है, दोनों तरफ जो माध्यम हुआ वो क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। तो लिखा है कि एक पतले लेंस के लिए यदि उसके दोनों ओर एक ही माध्यम हो, जैसे हवा हो, अगर मान लिया हवा हो तो दोनों तरफ हवा है, ठीक है, और दोनों तरफ मान लीजिए कि दूसरा कोई माध्यम है, दूसरा कोई होगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ सेम माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो हो तो प्रकाश केंद्र से F1 और F2 की दूरी हो, मतलब कि प्रकाश केंद्र जिसको हम मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है, प्रकाश केंद्र जो आपका होता है वो क्या होता है, उसको हम मूल बिंदु मानते हैं इसमें, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो प्रकाश केंद्र से अगर हम पहला फोकस F1 हो गया प्रथम फोकस, और F2 हो गया द्वितीय फोकस, ठीक है। आपको पता है कि लेंस में दो फोकस होता है, दो फोकस इसलिए होता है कि इसमें ज्यादा कितना होता है, दो होता है, ठीक है। तो F1 और F2 की दूरियों के मान अर्थात F1 और F2 के मान समान होंगे ना। F1 यहाँ पर F1 और ये F2 लिखने का मतलब यहाँ पर हुआ फोकस दूरी, पहला फोकस दूरी और ये दूसरा फोकस दूरी हुआ, और यहाँ पर कैपिटल F1 और कैपिटल F2 लिखा है, इसका मतलब ये फोकस है, ये पहला फोकस है और ये क्या है, दूसरा फोकस है, ठीक है। तो अगर पतला लेंस है, ठीक है, और पतला लेंस के दोनों तरफ अगर माध्यम क्या है, सेम है, ठीक है, तो वहां से F1 और F2 मतलब कि प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी जो है दोनों क्या होगा, समान होगा, ठीक है। कब, जब माध्यम दोनों तरफ एक ही होगा तब, माध्यम अलग अलग हुआ तो सेम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, किसी लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखा हुआ है, किसी लेंस की फोकस दूरी, कोई भी लेंस है, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी उसकी सतहों की वक्रता पर निर्भर करता है। वक्रता माने क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यह दो जो वक्र सतह इससे मिलकर क्या बना, एक दर्पण बना, ठीक है, सॉरी एक लेंस बना, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका वक्रता अगर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वक्रता बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे ये थोड़ा सा और मुड़ेगा, ठीक है ना, तो ये इसका जो मुड़ना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है, कम वक्र है, ठीक है ना, इसके बीच में जो वक्रता है वो क्या है, कम है, इसको हम इस तरह से लिख दिए तो वक्रता थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है ना, थोड़ा सा और कर दिए तो वक्रता क्या हो गया, और बढ़ गया, ठीक है। तो वक्रता मतलब यह जो मुड़ा हुआ रहता है पार्ट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। तो किसी लेंस की फोकस दूरी इसके सतहों की वक्रता पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि वक्रता क्या रहेगा, वक्रता अधिक होगा, क्या होगा, वक्रता अधिक होगा, जैसे यहाँ पर वक्रता अधिक होगा, ठीक है, तो वक्रता अधिक होगा मतलब किसे जो आपका गोला बनेगा, मतलब कि जिस गोले का, जिस दो गोले से वो बना हो, ठीक है ना, तो उसका केंद्र क्या होगा, बीच में, ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, कम होगा, मतलब इसका जो क्या होगा, फोकस दूरी होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। या अगर मान लीजिए किससे अगर हम बनाए, ठीक है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका क्या होगा, और बड़ा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी उसके साथ होगी क्या होती है, वक्रता केंद्र पर निर्भर करती है। वक्रता अगर अधिक होगा क्या होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं बोले कि वक्रता, वक्रता अगर अधिक होगा, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी जो होगा आपका क्या होगा, कम होगा, कम वक्र होगा, ठीक है, ये कम वक्र है, ठीक है, तो इसका वक्रता त्रिज्या जो होगा क्या होगा, अधिक होगा। वक्रता धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो इसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब कि फोकस दूरी क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि जितना कम वक्र होगा, ठीक है, जितना कम वक्र होगा उसका त्रिज्या क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वक्र होगा उसका जो त्रिज्या होगा, मतलब कह सकते हैं, सॉरी, वक्रता त्रिज्या जितना क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा, और वक्रता त्रिज्या जितना ही क्या होगा, कम होगा, फोकस दूरी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट, ये यही पॉइंट है, ठीक ना, सिर्फ आपको याद रखने के लिए, वक्रता अधिक तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम, और जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा कि वक्रता अगर कम होगा, वक्रता कम तो फोकस दूरी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये इसी से दोनों पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है। अब आते हैं प्रतिबिंब में, ठीक है। तो प्रतिबिंब लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से, क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो वस्तु से प्रकाश निकला, ठीक ना, तो बताते हैं जैसे मान लीजिए कि वस्तु और कोई रखा हुआ है, तो
कोई जरूरी नहीं कि उसी से प्रकाश निकलता होगा। जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती जलाए हुए तो उससे अपना प्रकाश निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर रखे हो, ठीक है, तो इससे प्रकाश निकलेगा क्या, तो इससे प्रकाश निकलने वाले क्योंकि अलग से कहीं प्रकाश आ रहा है, इस पर टकरा कर क्या हो रहा है, फिर कहीं पर आपतित हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी से हम मानेंगे कि ये प्रकाश इसी से निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में अगर हम प्रकाश निकलने की बात करेंगे तो जिसमें अपना प्रकाश होता है उसी से क्या होता है, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसी से क्या होता है, अपना प्रतिबिंब निकल, उसका अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, तो बिंदु स्रोत का मतलब किसी वस्तु से, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस पर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है क्या, कि जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर मिलती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से 2 कंडीशन है, ठीक ना। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है 2 तरह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि जिस बिंदु पर मिलती है, तो उसमें क्या होगा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसे उस बिंदु स्रोत का मतलब कि जिस बिंदु स्रोत से, मतलब कि जिस वस्तु से आपका प्रकाश निकलेगा उस वस्तु का वो क्या होगा, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी में आपको पूछा है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उससे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो आप क्या लिखेगा कि किसी बिंदु स्रोत से आदि प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है मतलब कि एक्चुअल में वहां पर मिलता है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब लिखने के लिए आ गया, तो आप क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ तक वही लिखना है, ठीक है ना, के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहीं से आप दोनों प्रतिबिंब का आप लिख सकते हैं, आभासी का भी और आपका आभासी को एक काल्पनिक कहते हैं, ठीक है, और एक आपका वास्तविक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ आपसे पूछ दिया जाए लेंस, अगर आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाए, लेंस का चर्चा नहीं उठी, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो आप क्या लिखेगा, तो अगर सिर्फ आपसे पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो हो सकता है कि दर्पण में भी पूछा गया हो या हो सकता है कि आपका लेंस में भी पूछा गया हो, ठीक है। तो सिर्फ आपसे अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो सिर्फ आप बोल दीजिएगा कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है उसको आपका क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि वस्तु अगर इस तरह से रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि आप ये जो ब्लैक वाला कैप है ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, वास्तविक होगा तब। और मान लीजिए आभासी होगा, तो जिस तरह से रखा हुआ उस तरह से वो बना हुआ दिखाई आपको देगा, ठीक है। तो लिखा हुआ कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और यह हमेशा क्या होता है, उल्टा, मतलब कि वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, और आपका आभासी या काल्पनिक है तो सीधा होगा ही, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ऐसे नहीं, ये बहुत छोटा में हो गया, ठीक है, कि सिर्फ अगर मान लीजिए आपसे प्रतिबिंब पूछा गया तो ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि लेंस के वास्तविक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर आप लिखेगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आपसे अगर पूछा है कि लेंस के आभासी प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो वहां पर आप लिखेगा कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है वो आपका है कि लेंसों में अपवर्तन के नियम। जिस तरह से आप पढ़े होंगे दर्पण में परावर्तन के नियम, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर आपका लेंस में अपवर्तन का नियम पढ़ना है। वहां भी 3 नियम पढ़े थे, यहाँ भी आपका 3 नियम है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर नियम है वो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, कि अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर कोई आपतित किरण होता है, ठीक है, मतलब कि उस पर क्या होता है, आपतित होता है लेंस पर, ठीक है, तो उसका कहाँ से अपवर्तन होगा, कैसे होगा, ठीक है, उसी बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो लिखा है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, मतलब कि प्रकाश जो भी आपतित किरण होगा वो प्रकाश केंद्र की दिशा में ही होगा, मतलब कि वो प्रकाश केंद्र पर ही उसी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि लेंस के प्रकाश केंद्र, क्या लिखा हुआ है, लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, मतलब जो किरणें
लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है अपवर्तन के बाद, क्या लिखा हुआ है, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, या कह लीजिए कि बिना अपवर्तन के निकल जाती है, दोनों बात आपका क्या है, एक ही है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी आपका कोई लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर हम पतला लेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। मोटा में हम बताए थे कि क्या होता है कि वो आपतित किरण की दिशा में समानांतर होकर निकल जाता है अगर लेंस मोटा होता है तब, ठीक है, वो कल हम बता दिए थे। तो जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें उस सब पतले लेंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, मैं यहाँ पर बिना विचलित हुए या कह सकते हैं कि बिना अपवर्तन के ही निकल जाता है उसी दिशा में, ठीक है। उसी तरह तो यहाँ पर आपका ये उत्तल दर्पण में है, यहाँ पर आपका दिखाया गया उत्तल दर्पण में, ठीक है। प्रकाश केंद्र की दिशा में आया और उसी दिशा में क्या हो गया, आगे की ओर निकल गया, उसी दिशा में कि आगे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर आपका अवतल दर्पण है, ये आपका बीच वाला जो लाइन खींचा हुआ है आपका क्या है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। वो आपका प्रकाश केंद्र है, यहाँ पर आया और इसी दिशा में आगे निकल गया, ठीक है, बिना अपवर्तन के या बिना विचलन के। आगे लिखा है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मतलब कि जो प्रकाश जो आपका जो आपतित किरण होगा वो अगर प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। तो समानांतर करने का मतलब कि आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर जो हम किए हैं ना कि आप ऐसे लिए हैं तो आप हो सकता है कि आप ऐसे भी लेके बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ हमेशा इस तरह से ही करेंगे, हम इस डायरेक्शन से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इस तरह से अगर हम लेंगे प्रकाश केंद्र की दिशा में तो इसी तरह से आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगर समानांतर आते हैं तो जिस तरह से समानांतर में यहाँ पर ऊपर दिखा है, आप हो सकता है कि नीचे भी करके देख सकते हैं, ठीक है, बात वही, ठीक है, समानांतर वहां पर होना चाहिए। तो लिखा है कि प्रधान अक्ष मतलब कि मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये बीच वाला जो लाइनिंग यहाँ पर खींचा हुआ है आपका क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, या उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस के थोड़ा सा उत्तल लेंस में और यहाँ पर उत्तल लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, उत्तल लेंस आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर ये आपका आपतित किरण, ये आपका क्या है, आपतित किरण, ये तीर का निशान है, मतलब ये इस दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। तो ये लेंस से अपवर्तित हुआ, ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ विचलन हुआ, ठीक है। तो मुड़ करके यहाँ कहाँ हुआ, फोकस से होकर के यहाँ पर गुजरेगा, ठीक है। तो यार पहला नियम क्या बताया कि अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में होगा तो उसी दिशा में क्या होगा, बिना अपवर्तन के निकल जाएगा। और अगर आपका समानांतर है तो वो क्या होगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है ना। कब, जब उत्तल लेंस रहेगा तब। यही अगर अवतल लेंस रहेगा तो क्या होगा, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र है, ये इसका क्या है, फोकस है। तो समानांतर आपतित किरण, तो ये आपका आपतित किरण है समानांतर इसके, ठीक है। लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस किससे लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आपको लगेगा यह जो प्रकाश किरण है कहाँ से आ रहा था, फोकस से आ रहा था। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये आपका आता कहाँ से है, तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा क्या लगेगा, यह जो है फोकस से होकर के आ रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि ऐसा लगेगा कि यह जो किरण यहाँ पर आया है, ठीक है, यह जो किरण है, ठीक है, कहाँ से आ रहा था, तो फोकस से आ रहा था, ठीक है। तो ये अवतल लेंस में होता है, ठीक है। एक और नियम होता है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरा जो आपका अपवर्तन का नियम है वो आपका है कि फोकस की दिशा में, मतलब कि जब भी आपतित किरण आपका फोकस की दिशा में होगा तो उसका अपवर्तन जो है क्या होगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर होकर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मान लीजिए कि एक आपका आपतित किरण है जो किस दिशा में, तो फोकस की दिशा में आपको पता है कि यहाँ भी एक फोकस होता है, ठीक है। तो फोकस की दिशा में यहाँ पर आपतित हुआ, ठीक है ना, और अपवर्तन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यह जो निर्गत किरण हुआ किधर गया, तो प्रधान अक्ष के समानांतर होकर के निकल जाता है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर अवतरण भी होता है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में यहाँ पर आपतित किरण आया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होकर के निकल गया, प्रधान अक्ष के समानांतर क्या हो गया, ये निकल गया, ठीक है। तो यह नियम होता है। तो 3 नियम अभी आप क्या पढ़िए, पहला कि अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में होगा तो बिना अपवर्तन के निकल जाएगा, ठीक है, ये कह सकते हैं कि बिना विचलन के निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा अभी हम आपको बताएं कि अगर समानांतर अक्ष के मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आया है, ठीक है ना, अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है, यह फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। और तीसरा भी हम बताएं कि अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाता है। तो ये 3 नियम होता है। 3 नियम देना इसलिए जरूरी है कि जब हम प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना होगा कि अलग अलग दूरियों पर रखा हुआ वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब, तो वहां पर हमको ये जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहां पर कोई भी हम दो प्रकाश किरण लेकर के वहां पर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, एक बात और जान लीजिए ना कि जैसे यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी आपतित किरण है, हम यहाँ बाई से दाई ओर लिए है ना कि दाई से बाई ओर, ऐसा क्यों, तो ये चिन्ह परिपाटी का नियम है कि लेंस में जब भी हम कोई वस्तु को रखते हैं तो हम बाई ओर रखेंगे, ठीक है।
लेंस के बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपतित किरण का जो दिशा होगा क्या होगा, बाएं से दाएं तरफ होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम वस्तु को क्या रखते हैं, तो वस्तु को हम बाईं ओर रखते हैं और बाईं ओर से जो प्रकाश का किरण आएगा वो आपका बाईं से दाईं ओर उसका दिशा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा बाईं ओर से ही लिए हैं, ठीक है ना, प्रकाश किरण, ऐसा नहीं कि दाईं से बाईं लिए, ठीक है। बाईं से दाईं ओर यहाँ पर प्रकाश किरण का दिशा लिया गया है, मतलब कि आपतित किरण का दिशा लिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में अलग अलग दूरियों पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ठीक है, और किस प्रकार का बनेगा, ठीक है।